हमारी दादी जी जैसे कोई आ जाता बेर बेचन या प्याज बेचन या कोई और टिंडे बेचन, तो उस गेहूं के बदले में न पूछा करते भाई कितनी बार देगा। तो वो जैसा भी देना होता उसने तो कह देता कि गेहूं के 2 बार दूंगा। एक तरफ गेहूं डाल देता, डाल दिए जाते एक साइड में जैसे टिंडे, और उनके 2 बार तोल देता गेहूं के इक्विवेलेंट। फिर हमारी दादी क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा और बिना सौदे का कितना और दे। वो 2 टिंडे ठाकर और डाल देता है, नो कहती ना थोड़ा सा एक और डाल देता है, ले माई यू रूंगा। उसने रूंगा क्या करते यानी बिना सौदे का, वैसे फ्री में प्राप्ति। तो ये जो यहाँ संसारिक सुख है आपको, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे आपको, ये सौदा तो अलग है यहाँ का। और दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, जैसे कोई गेहूं बोता है, गेहूं बीजता है, तो गेहूं का उद्देश्य बीजने का क्या होता है उसका, कि मेरे बच्चों का मेरा पेट भरे, हम भूखे ना मरे, अपने खाने के लिए बोता है, उसका उद्देश्य यही होता है। और उसके साथ साथ पशुओं का चारा भूसा तो अपने आप बनता, भूस उसका भूस पहले स्टार्ट होता है और वो गेहूं बाद में आएंगे। तो ये समझ लेना, जो सत भक्ति आपको दिए जाते हैं सब प्रोसीजर मंत्र जाप करने के, इनमें संसारिक सुख तो आपको बिना मांगे मिलेंगे, आप भूस की तरह अपने आप होंगे ही। और मोक्ष असली उद्देश्य तो मोक्ष का है। असली उद्देश्य किसान का गेहूं बीजन का है कि हमारे बच्चे भूखे ना रहे, हम भूखे ना मरे, पशुओं का चारा था अपने आप हो ऐसा उसमें। तो ये ऐसे मंत्र आपको दिए गए हैं कि संसारिक यहाँ की आवश्यकताएं आपकी ऑटोमेटिकली पूरी होंगी, लेकिन उद्देश्य आपका ये हो। अब जैसे कोई किसान ने गेहूं बीज लिए और कच्चे काट लिए, भूस तो बन गया पशुओं के लिए, काट के खवा दिया तो हरा हरा, लेकिन आप भूखा मर जाएगा। तो यदि आप केवल संसारिक सुविधाओं को उद्देश्य लेकर आओगे, वो तो मिलेंगी खूब, लेकिन वो टारगेटेड पॉइंट फेल हो जाएगा, वो वस्तु जो चाहिए थी वह रह जाएगी, उस बिना फिर भूसका कराएंगे के। तो परमात्मा ने नीरू नीमा को संतान नहीं दी। ये नीरू नीमा कौन थे, क्योंकि ये 7 दिन का जो सत्संग है पुण्यात्मा इसलिए रखा जाता है कि इसमें हम अधिक डिटेल से बता सकते हैं, हमारे पास समय होता है। परमात्मा चारों युग में आते हैं, कबीर परमेश्वर वो सत्य पुरुष ऐसे लीला करते हैं प्रत्येक युग में। ये नीरू नीमा कौन थे, सतयुग में परमात्मा आए थे, सतसुकृत नाम था, ऐसे ही एक बालक रूप धारण किया था, कमल के फूल पर मिले थे और उनको एक ब्राह्मण दंपति ने संतान उठा ले गया था ऋषि। वहां परिवर्ष हुई, दूसरी बार भी फिर ऐसे हुए और वही दोबारा फिर भी वही आत्माएं दोनों थी। और ऐसे ही द्वापर में भी परमात्मा आए थे, उस समय एक बाल्मीक दंपति निसंतान था, वो उठा ले गया था। और उस बाल्मीक के घर परवरिश होने से, और ऐसे ही परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होते हैं और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। अब जो प्रसंग कुंवारी गाय से होता है वो रह गया, फिर बताएंगे वो कथा, पहले ये शब्द क्लियर करते। तो क्या हुआ कि परमात्मा नीरुनिमा कौन थे ये बाद में बताएंगे। अब द्वापर में जो उसमें परमात्मा आए थे, वाल्मीकि परिवार में जन्मे नहीं थे, ऐसे प्राप्त हुए थे। तो वहां एक उसी वाल्मीकि उसमें जाति में एक और सुदर्शन नाम का व्यक्ति था जो कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ था। और उसकी माता पिता ने कबीर साहिब की वाणी को, ज्ञान को, दीक्षा को स्वीकार नहीं किया था। तो सुदर्शन जी वही थे जिन्होंने पांडवों की यज्ञ में वो शंख बजाया था, जिससे उनकी यज्ञ पूर्ण हुई थी। वो सुदर्शन वाल्मीकि था। जब सतलोक जाने का टाइम आया किसका, सुदर्शन का, परमेश्वर कबीर देव जी ने, यानी करुणा में नाम से आए हुए थे परमात्मा वाल्मीकि परिवार में, इसी तरह जैसे अब दुल्हा परिवार में आए थे।
और पहले 2 युगों में ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे, उनकी परवरिश की लीला वहां हुई थी, उसमें ऋषि कहलाते थे। तो परमेश्वर ने सुदर्शन जी से पूछा था कि बोल बच्चा, सतलोक चलना है? हाँ जी, तैयार है आपका बच्चा, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है? तब उसने कहा था जी कोई इच्छा नहीं आपके दास की, पर एक थोड़ी सी मन में एक मेरे को कचोट रही है, एक चिंता कि मेरे माता पिता बड़े अच्छी आत्मा के थे और उन्होंने आपका ज्ञान नहीं मान्या, वो ना जाने कहा 84 लाख योनियों में भटक रहे होंगे। हे परमात्मा उन पर दया करियो, दया करियो दाता, किसी जन्म में उनको अपनी शरण में लेना। अब परमात्मा ने सोचा यू और मर रहेगा, एक मुश्किल तो पाला पोसा है, समझाया है। अब परमात्मा ने कहा सुदर्शन चिंता ना करे, मैं वचनबद्ध होता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, तू चिंता ना करे, जो मैंने कह दिया फाइनल है, तेरे माता पिता ने पार करूंगा मैं किसी तरह भी। इस बात से वो संतुष्ट हो गया और शरीर छोड़कर सतलोक चला गया, नहीं तो वो और उड़ जाओ। तो उस वचन के आदेश से के आधार से परमात्मा, ये नीरू नीमा जो थे गौरी शंकर सरस्वती, ये वो सुदर्शन जी के माता पिता वाली थी, आत्माएं थी, और उनके पीछे पीछे फिर रहे थे कि न पार करूंगा, क्योंकि मालिक ने वचन दे दिया। तो जब भी जहां भी इनका जन्म होता रहा, तो जहां भी वो जन्म लेते थे उनको सेट रखते थे। उससे पहले भी उनके 2 जन्म हो चुके थे, संतान तब भी नहीं थी उनके, यानी उन्होंने इनका काम बढ़ने ना दिया। और तीसरी बार फिर ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, फिर उनकी सीधे ही तुड़वाई। जब वह ब्राह्मण रह जाते तो कतिये ना मानो, और वो फिर मुसलमान बन गए, फिर जुल्हा का काम करने लगे। संतान फिर भी नहीं थी और मालिक ने नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर काम बढ़ाया नहीं करते, वहां रोगी की इच्छा नहीं चलती, वो तो डॉक्टर की इच्छा चलती है। तो स्वयं ही आना पड़ गया दाता ने उसके लिए, उनके कर्म बनाने के लिए कि मालिक की लीला करेंगे, पालन की पोषण की, लाड कर करके आस्था बनेगी, तो ये भी शुभ संस्कार बन जाएंगे इनके। तो इसलिए उनको संतान मालिक ने दी नहीं। तो पुण्यात्माओं, जिनका संतान नहीं है उन्होंने समाज की गुट्टी नहीं लेनी चाहिए, इस ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। ठीक है, मालिक देव संतान कोई बुरा नहीं, उनको राम नाम पर ला दे, उसके बच्चे हैं, बाहर उतर जाएगा आपका, परमात्मा से जरूर जोड़ा अपने बच्चों को। तो ऐसे वो रास्ते में आ रहे हैं नीरू और नीमा। नीमा परमात्मा शंकर से कह रही है भगवान, क्या आपके घर में खिलौनों की कमी पड़गी भगवान, मेरा कलंक धो जाता, क्योंकि पहले दिन उसके इंजेक्शन लागे, वो तो वाह बोला बेचारी, और मेरा टाइम पास हो जाता। न्यू कह वह रोने लगी बुरी तरह। अब नीरू उसको समझाने लगा कि नीमा देखो, परमात्मा ने देना होता हमें, हमारे भाग्य में होता तो दे देते, अब किस्मत में है नहीं, उम्र तकरीबन जाहिर ली, अब तू रोया ना कर, अब रोने से तेरी आंखें खत्म हो जाएंगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, तू मान जा मेरी बात, मत रोया कर। ऐसे वो सांत्वना देता हुआ आ रहा है उस सरोवर पर जहां वो प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्नान करने आ जाते हैं। पहले नीमा स्नान करने जाती है, वो बाहर खड़ा हो जाता है। नीमा स्नान करके आती है सरोवर में, ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं, यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा पूर्व, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब फिर वो स्नान करके आगी, तो नीरू स्नान करने गया, वो स्नान कर रहा था, उसे पानी डाल डाल कर और पानी के अंदर प्रवेश करके, जल में प्रवेश करके सरोवर में, नीमा गई वापस अपना कपड़ा धोने के लिए, जिसको बांध कर स्नान किया था उसने। तब तक उजाला सा हो गया था और सुबह की रोशनी या तो बहुत अंधेरा दिखा कर होने लगा, जब बहुत जल्दी रोशनी बन जाती है। नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे कोई सर्प
परमात्मा अपने पैर हिला रहे थे कमल के फूल पर शिशु रूप में लेट गए। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस ले, उसके साथ ही था कमल का फूल। तो क्या देखती है ध्यान से कि उसमें एक बालक है, छोटा नवजात शिशु, और वो कहती है देखियो जी छोटा सा बालक, देखियो जी बच्चा डूबेगा डूबेगा, देखियो जल में डूबेगा, लड़का बालक है बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो मेंटल हो ली, अब इसने जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे भगवान, हे परमात्मा दया करिए, या कति पागल होकर मरेगी। और वो स्नान कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा और कह रहा है कि नीमा मान जा मेरी बात, अब छोड़ दे इस बहम को। वो कहते देखियो जी सचमुच देखियो देखियो कि डूब गया डूब गया। अब उसने जब इतनी शीघ्रता से और कसक से कहा तो उसने देखा उस तरफ जिधर वो संकेत कर रही थी, सचमुच कमल के फूल पर एक बालक। उसको उठाकर कमल के फूल समेत अपनी पत्नी को थमा दिया। अब परमात्मा को कमल के फूल समेत उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। अपने आत्माओं, अब उस परमात्मा को सीने से लगाकर वो माई अब कभी तो वो उसका मुख चूमती है, कभी सीने से लगाती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि आज ही पुकार करी थी। पुकार करती तो सारी उम्र होगी थी उसने, पर यह बुद्धि काम ना करती मारी, क्योंकि आज जब पुकार करी थी दाता तेरे चरणों में, आज ही आपने मेरे को लाल दे दिया। यहां गरीबदास साहब जी कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो स्वयं आ रहा गोदी में उसका जिक्र भी नहीं, और शंकर भगवान के नंबर बने या ऐसे ही बन रहे हैं इनके नंबर सबके। जैसे ये दास श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, हनुमान जी और श्याम जी, इन सब के पुजारी थे। जैसे बच्चे ने तो शिक्षा में पास हो जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, तो वो पास हो जाते, शुक्र मना करते अपने भगवानों का। फिर रोजगार प्राप्त हुआ, सर्विस लगी, शुक्र मनाया अपने भगवानों का। संतान में हुई, उस शुक्र मनाया इन्हीं भगवानों का। अब पता चला कि ये तो कुछ दे ही नहीं सकते, ये तो पिछले संस्कार फले थे, एज इट इज था, नो का नो पूर्व निर्धारित जो लिखा हुआ प्रारब्ध था वही मिल रहा था। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी हमारे संस्कार भी चेंज कर देते हैं, हमारे पाप का नाश करके हमें सुखी कर सकते हैं, दुख का निवारण कर सकते हैं। ये था वो धनी, कहते जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करता उसका जिक्र भी नहीं था। अब क्या होता है, अब गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के बारे में कैसा चित्रण किया है अपनी अमृतवाणी में, थोड़ा सा ये वर्णन करते हैं। परमात्मा की ये अमर वाणी है पुण्यात्माओं। जैसे यहां आए हुए बच्चे जो सो भी गए, छोटे छोटे बेटा बेटियां, उनके ऊपर भी ये वाणी असर कर रही है, उनके अंदर बहुत कुछ प्रक्रिया कर रही है। जैसे एक सर्प डसा हुआ व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और गार्डू एक मंत्र, एक सेंटेंस सा अपना सिद्ध कर देता है, उस मंत्र को बार बार बोलता रहता है शरीर के ऊपर, वो ना वो तो अचेत पड़ा है, और उसके बोलने से, उस वाणी के मंत्र के प्रभाव से वो विष रहित होकर के सचेत हो जाता है। और ये वाणी तो सब सिद्ध है परमात्मा सतपुरुष की, और हमारी आत्मा असंख्य जन्मों से सनी पड़ी है इन पापों से, प्रारब्ध के पाप भी बिना गिनती के हैं। और इस वाणी के रह रहकर पाठ और सुनने और सुनाने से, करने से, ये आप किसी का ना भी समझ माती पशु पक्षी चींटियों पर भी असर करेगी, और इन बच्चों पर जो इन पर और शीघ्र करेगी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन प्राप्त है। और ये जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सभी जीव हैं,
ये अपना कर्म भोग रहे हैं। इनके ऊपर भी परमात्मा की यह अमर कथा असर करेगी। इनको शीघ्र अब मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। और कलयुग में जहां जहां इस मालिक की वाणी का प्रचार इब ढूंढा ठा होगा परमात्मा, क्योंकि मोबाइल बनवा दिए दाता ने, इसी चिप बनवा दी, इसमें 40 घंटों का सत्संग अमरवाणी आ जाती है। और जहां भी कोई बच्चा जैसे यहाँ देखता है दास कोई बेलदारी कर रहा है अपना, यहाँ कोई सेवा करने आ रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, काम कर रहे हैं। खेतों में भी अपने जेब में मोबाइल चल रहा है और काम कर रहे हैं। वाणी वहां भी चल रहे हैं, सुन रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं। तो जहां जहां ये वाणी फैलेगी उन सब का उद्धार होगा इस सत्कर्म मान लेना, और मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। आधे से ज्यादा संस्कार इनके खत्म हो जाएंगे उनके भी, और तुरंत मानव शरीर प्राप्त कराना शुरू कर देगा। क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और उस परमात्मा ने सभी के ऊपर रहम है, सभी के उद्धार की चिंता है। किसकी किस प्रकार होगी, किसकी किस प्रकार होगी, वो सब अब परमात्मा ने सारे फार्मूले लगा देने हैं। क्योंकि अब ये वो मोक्ष समय आ गया जो परमात्मा तो कहने का भाव दास का ये है कि इस अमरवाणी ने जितनी बार सुना उतना ही थोड़ा। और परमात्मा की कथा को सुनने में आपकी इतनी रुचि रहनी चाहिए जैसे आप सुबह आहार करते हो और शाम को फिर उसी भूख लगती है तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको कुछ अरुचि बनती है भोजन में तो समझो आपके कोई ना कोई शरीर में रोग स्टार्ट हो गया है। अब उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है? भूख ना लगे तो कोई टेबलेट लेनी पड़ेगी, कोई रोग है तो कड़वी औषधि खानी पड़ेगी, तब भूख लगेगी। तो अब ये परमात्मा की कथा वाणी ये दोनों काम करेगी, आत्मा की खुराक भी है और ये रोग नाशक भी है। इसमें जिस व्यक्ति को ये अरुचि होती है कि ये तो कई बार सुन ली, तो समझो उसका कोई पाप कर्म जोर देगा। अब कोई करड़ा पाप आ लिया, तुलसी पिछले पाप तय हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के वेग ते भूख बेदा हो जावे। किसी व्यक्ति को मलेरिया जवर हो गया हो और उसको भूख नहीं लगती, काजू किस्मत सेब संतरे रोटी प्रतिदिन जो आहार करते हैं वो भी कड़वी लगती है। रोटी कड़वी नहीं, मनुखा दाख कड़वी नहीं, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि स्वादिष्ट वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी जीभ पर बिना रखी जाए इसी कड़वी, और फांकी मारनी पड़ेगी तब वो जबर उतरेगा। और जबर उतरेगा तो भूख फिर स्टार्ट होएगी, और फिर ऐसी भूख लगेगी, बुखार उतरने के बाद इतनी गजब की भूख लगा करे, घर के भी नो क्या करें, घनी रोटी ना खावा कदे फिर बीमार हो जा। तो पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो सत्संग सुनता है उसने अरुचि सी बनती है, कदे सुना नहीं, कबीर भगवान बताओ हमने तो ये कदे सुना नहीं। तो ये उसका जवर है, मलेरिया हो रहा उसका। और कुछ एक ना वो भी चर्चा अच्छी ना लगती भगवान की, रागनी कितनी सुन ले, फिल्मी गाने तो रात में भी सुने जा, और ये ना अच्छी लगती, तो उसके पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा मूर्छित हो रही है। वो ग्रस्त है उस जवर से, पाप के जवर से। और पाप कटेंगे इस अमृत की वाणी, अमृत वाणी के ट्रीटमेंट से। और फिर वो व्यक्ति हिम्मत सी करके ये वचन सुन ले भगवान के सत्संग के, ये फांकी मार ले और 5-4 सत्संग ना चाहते हुए भी सुन दे। जैसे गोलियां कोई खाकर, बट्टी जो खाकर राजी है कोई, पर हंगासा करके खानी पड़ती है, और फिर रंग लाती है, बुखार उतार देती है। बुखार उतरते ही फिर वो रोटी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि सूखी खा जा, सब्जी की भी आवश्यकता नहीं। अपने आत्माओं, ये दास देखता है गांव गांव में, घर घर में जाकर के दास ने परमात्मा के ये अमृत वचन सुनाए,
पहले तो परिवार का एक सदस्य किसी के कहने से दास के पास आया, फिर पाठ रखवाया। घर जाते थे तो घर वाले उनके सारे नो कड़वे कड़वे देखा करते, यू कौन आ गया, यू के करेंगे फंड हमारे घर पे। और जब सुने थे सत्संग 3 दिन सामने बैठ के ना सुने थे तो अम्मा ही लाया करते छत पे, सुन इनने भी सुनना जा। वो अपना बैठ के कितन की तब सुनते कोने में, कमरे में, बाहर भीतर। तो ये तो इसे वचन है, उसकी उतार देंगे बुखार को। अगले दिन तो वो सत्संग सुनने के लिए सामने बैठ जाते थे। और फिर वही व्यक्ति जो सुनना भी पसंद नहीं करते थे, 100 किलोमीटर जाकर सत्संग सुनने आया करते। वह भूख जागी उनके, वह पाप कट गए, वह बुखार उतर गया पाप कर्मों का। इस वाणी में इतनी प्रबल शक्ति है, भगवान की वाणी है, कबीर भगवान की गॉड गिवन है। गरीबदास जी को दी उन्होंने, आगे लिखवाई, भगवान का दिया हुआ ये वो मंत्रित ग्रंथ है। अब परमात्मा की थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं, फिर हम उस कंसेप्ट पर आएंगे कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गाय का दूध पीता है और नहीं पीता। वो ये गुण कौन से भगवान में है जो वेद बताते हैं, ये फिर कंसेप्ट हो जाएगा। वेद जो बताते ही इज गॉड, जो वेदों में वर्णित है वो है पूर्ण परमात्मा। और वो लीला की किसने, वो हम उनकी लीलाओं से पता लग जाएगा। श्री राम को हम भगवान मानना थे, वह देख लियो, श्री कृष्ण ने मानने थे, उनमें देख लियो जय लीला पा जाता है। और कबीर साहब की लीलाओं में जो कि तुम विद्वान आपको दिखाएंगे 600 वर्ष पहले लिखे हुए, और वेदों में आप पढ़ ही रहे हो। अब देखना, अब सुनाते हैं आपको। जब नीमा ने परमात्मा को गोदी में लिया, पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए मंसूर जैसे महापुरुष ने अंग अंग कटवा लिया, लेकिन भगवान का मार्ग छोड़ा नहीं। और शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में लटक कर जीर्ण शीर्ण कर लिया शरीर को मालिक को पाने के लिए। गोपी चंद और भर्तरी जैसों ने राज त्याग दिया भगवान को पाने के लिए। और वो परमात्मा एक सहज स्वभाव से और उस पुण्यात्मा के सीने से लगा हुआ बालक रूप में। अब पुण्यात्मा बर्फ के डले पर, बर्फ की डली पर, सिल्ली पर स्वाभाविक हाथ टिक जावे तो भी उसका स्वभाव है ठंड करने का, और आसपास रखी हो तो भी उससे एक ठंड की लहर निकलती है। तो यह सुखदाई परमात्मा है। जब आत्मा के निकट आ जाता है उसके पाप दूर भाग जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं उस समय। अब गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं उनकी अमृत वाणी में, परमात्मा से प्राप्त वाणी में आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन 14 लोक सब भाई टूटे जम जंजीर। अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जल थल पृथ्वी गगन में, जल थल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अपने आत्माओं, हमने भगवान सुना था पर उसके गुणों से परिचित भी थे, लेकिन ये देखा नहीं था, सुना कहीं कभी नहीं सुना था कि वो भगवान ऐसा है। अब पता चला कि वो परमात्मा जो हमारा भगवान है वो हमारे लिए कितना दुखी है।
अब कितना कष्ट उठाता है जिसका बच्चा कुमार्ग पर चल पड़ता है, शराब पीता है, सुल्फा पीता है, या कोई और चोरी ठगी करता है, बकवादों में बढ़ गया है। वो माता पिता उस बच्चे के पीछे पीछे फिरा करें, कभी इसको सोधी आ जा और हमारे पास लौट आवे, बुराई छोड़ दे, तो अपने बच्चे को फिर वो सर्व सुख देने की चेष्टा करते हैं। तो हम बिगड़ गए और बिगड़ के इस काल के साथ आ गए, इसने हमारे साथ यहाँ हमारे को दोनों बुरे काम में पला दिया। अब पिताजी आते हैं वहां से, हमारे दुख को देखकर किसी प्रकार ये मुझे पहचान लें और उस सुख से इन्हें परिचित करा दूं, जिस फिर ये वहां चल पड़े सारे। अब सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, और यहाँ एक झोंपड़ी में आकर बैठ गया और कपड़ा बुनाए। कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और सारे ब्रह्मांडों का संचालन वहीं से रिमोट से कर रहे थे, काशी की कुटिया से। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, सेवक होकर उतरे, एक दास बनकर आए इस पृथ्वी के मां, और किस लिए? जीव उदाहरण, जगत गुरु, जीवों का उद्धार करने के लिए। जगत गुरु माने सबको ज्ञान देने के लिए, सबके ज्ञान दाता, यानी जगत गुरु, सबको सतमार्ग बताने वाला परमात्मा एक दास बनकर, सेवक बनकर, दुल्हा बनकर अपनी वाणी में देखो परमात्मा ने सब जगह दास शब्द प्रयोग किया, कबीर दास, कबीर दास। और ये हमारे लिए वायाडा आंडी पाके पार नहीं पड़े, या तो दास बनोगे, नम्र होगे तो मैं निकट आ सकूंगा, ये नियम है मेरा। जैसे रावण ने भक्ति बतेरी की, आप नहीं कर सकते ऐसी भक्ति। रावण ने भक्ति की, यहां से काट के चढ़ा दिया, किया वैसा मिल गया, लेकिन आधी नीना आई। कहते हैं बिन आधीनी के, कहते हैं आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बे अदबी सरकाल। फिर कहते हैं विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया बेसवे बीसा, ताको लंक दई बख्शीसा। तो उसने जैसे विभीषण के अंदर दास भाव था, वो कबीर परमेश्वर जो मनिंदर नाम से आए हुए थे उनका शिष्य था, और रावण में एक अहंकार था, उसमें दास भाव नहीं था, उसका सर्वनाश हुआ। तो यहां ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुमने नम्र बनना पड़ेगा, मुझे बुलाने के लिए, मुझसे लाभ लेने के लिए। यहां पर अहंकार नहीं चलेगा। कभी यो मन पापी अभिमान करने की चेष्टा करे तो याद रखे हमारे भगवान भी किस तरह रहा करते थे। कोई दानक कहे, कोई ढेढ़ कहे, कोई दुल्हा कहे, कोई बुंडा कहे, कोई गुंडा कहे, लेकिन सबकी सहन करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। आप जी ने भी ऐसे ही करना है। कहते हैं मान अमान करो क्यों ना कोई, मम संत शरण और जगत जान छोई। जब आप, कबीर साहब कहते हैं मेरे संत की जब शरण में तुम आ जाओगे तो आपका चाहे कोई अपमान करें, यानी समाज वाले, संसार वाले, और चाहे आपका आदर करें, उनकी तरफ नहीं देखना, आपने अपना उद्देश्य याद रखना। तो यहां कहते हैं सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां, और जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जा बालक बन के आगे। फिर क्या कहते हैं, काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदारे। मोमिन मुसलमान दुल्हे को जंगल में मिले परमात्मा, और कैसा रूप था उस बालक का, शिशु का, कोट किरण शशि भाने, सुधिए आसन अदर विमाने। वहां सतलोक में तो परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा रूप है। लेकिन यहां हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आए हुए थे। कोट किरण शशि भान, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य, करोड़ कोटि, कोटि किरण शशि भान सुधिए आसन अधर विमाने। अधर माने ऊपर तो मालिक का ऐसा शरीर है, और नीचे प्रसद पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी।
पूर्ण परमात्मा को सीने से लगा रखा था, छू रखा था, तो उसने नीमा ने, कहते उसकी कति आनंद काया होगी थी, शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे दमक पदम अनंते। गोद लिया मुख चूम के, बालक का उस परमात्मा का गोदी में लेकर सीने से लगावे, मुख चूमे और शुक्र मनावे। हेम रूप झलकनते, हेम माने बर्फ कैसी सफेद सफेद शरीर था मालिक का, बर्फ जैसा। जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाते थे ना सफेद, तो उसको कहते थे दुकानदार को, भाई सफेद देना, स्नो वाइट हो, स्नो वाइट यानी बर्फ के साथ सफेद। तो वो यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं कि हेम यानी हेम रूप झलकंत, उनका शरीर रूप बर्फ जितना सफेद था, स्नो वाइट था। और जगर मगर काया करे जानु दम के पदम अनंत, ऐसे शरीर से नूर निकल रहा था परमात्मा के, झलमल झलमल हो रही थी उस समय। फिर अपना सेट कर लिया। काशी उमटी गुल भया वहां मोमन का घर घेर, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। नीरू कहने लगा अपनी पत्नी से कि तू इसने यहीं रख दे, हम साथ नहीं ले जाएंगे। पहले हम हिंदू थे, हमें मुसलमान बना दिया, हिंदुओं से परिचय रहा नहीं, लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से इतना संबंध हमारा है नहीं, हमारा कोई नहीं इस नगरी में। लोग पूछेंगे, जनता पूछेगी कहां से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल से, और वो हमें प्रताड़ित करेंगे, कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर कभी बालक रुक सकता है? और वहां कहां से आ गया इतने गहरे पानी में, मां कैसे छोड़ आई इसको, झूठ बोलते हो, ये है रो। और हमें देश निकाला दे देंगे, बच्चा भी छीन लेंगे, नीमा तो इसको रख दे। नीमा बोली मैं नहीं रख सकती, इस बच्चे ने ना जाने के जादू कर दिया मेरे पे, मैं मर जाऊंगी, प्राण त्याग सकती हूं पर इसको नहीं छोड़ूंगी। अब नीरू ने सोचा कि यह कति अंधी होगी, आगा पीछा नहीं देखती, और इसको मैंने घना प्यार दे दिया, क्योंकि संतान ना होने से मैं इसकी सब बातें मानता रहा, ये अनाड़ी बन गई और ये आने वाले संकट से परिचित नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं तेरा थप्पड़ मारूंगा। पहली बार हाथ किया अपनी पत्नी की ओर उसने, या रख दे इस बच्चे को यहां पर। उसी समय परमात्मा बोले कि नीरू मैं तुम्हारे लिए आया हूं, ले चलो मुझे, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अब उन्होंने सोचा, बालक बोल पड़ा कि मेरा इसमें फरिश्ता हो कोई, यू कोई देवता आ गया हो चुप, या कोई भूत प्रेत हो, डर गया, आगे आगे हो लिया चुप करके। घर पर आगे, घर आकर देखा इतना सुंदर बालक की तो देखा ना सुना। यहां तक लिखा गरीबदास जी ने कि गीत गाती आओ थी औरतें, टोल के टोल झुंड के झुंड लड़के को देखने के लिए। हर न्यो भूल गई, नो तो पता लगा वहां से मिल गया, पर विरोध नहीं करा। मालिक कहते सतगुरु दो चाहे सो कर ही। अब वहां कहते जो भी देखे वो ही अपने अपने हिसाब से परमात्मा ने आके, जैसे क्या करना, कोई बच्चा पैदा हो जाता तेनों क्या करेंगे, इसके मामा पर शक्ल जा है इसकी, दूसरी नो कहेगी ना इसके काका ते मिल रहे हैं, कोई भाई तो बतावेगी, कोई किससे थे। तो इसी प्रकार अपनी अपने आइडिया देने लगे काशी के व्यक्ति। उसके विषय में गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं, काशी उमटी गुल भया, गुल माने शोर हो गया सारे नगर में, मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे कुबेर। परमात्मा उस बालक को कहते, कोई तो कहे ब्रह्मा का रूप है, कोई कहते विष्णु का ज्यों का त्यों जागता रूप है, कोई कहे शिव जी जैसा सुंदर है, और कोई कहे इंद्र का रूप है, कोई कहे कुबेर धन का देवता आ गया, ये तो दिख है।
कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे, भक्ति मुक्ति लेकर उतरे, और मेटन तीनों ताप, एक मोमन का डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। परमात्मा के विषय में गरीबदास साहिब कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए, मालिक यहां पर उतरे और मेटन तीनों ताप, हमारे सब दुख दूर करने के लिए आए थे। और एक मुसलमान जुलाहे के घर पर डेरा लिया, उसको बाप कहे भगवान।